जब लोहे का क्षय और तांबे का क्षय बराबर होता है ट्रांसफार्मर दक्षता अधिकतम होगी। क्या होगी? अधिकतम होगी। तो जाहिर सी बात है, ये क्वेश्चन कई बार घुमा घुमा के पूछा है, तो याद रखिएगा। जब ट्रांसफार्मर लो क्षय कोर लॉसेस तथा तांबे की क्षय कॉपर लॉस के बराबर होता है तो ट्रांसफार्मर की अधिकतम मैक्सिमम या पूर्ण दक्षता प्राप्त होती है। पी आई इक्वल टू पी सी यू। ठीक है, कॉपर लॉस इक्वल टू आयरन लॉस यानी कोर लॉस। ट्रांसफार्मर की सुरक्षा के लिए आमतौर पर किस प्रकार के रिले का प्रयोग होता है? बुखोल्ज रिले का प्रयोग किया जाता है। ट्रांसफार्मर की सुरक्षा के लिए आमतौर पर बुखोल्ज रिले का प्रयोग किया जाता है। बुखोल्ज रिले का प्रयोग तेल टैंक के साथ ट्रांसफार्मर में उपयोग होता है। बुखोल्ज रिले गैस दाब से प्रचलित होता है। इस रिले का प्रयोग ट्रांसफार्मर के आंतरिक प्रदोष की स्थिति के लिए किया जाता है। न्यूमेरिकल बाद में देखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ट्रांसफार्मर में लोड के अनुसार किस प्रकार के क्षय परिवर्तन होता है? तांबे का क्षय। लोड के अनुसार किस प्रकार का क्षय परिवर्तन होता है? मतलब ये लोड के अकॉर्डिंग, नो लोड पर तांबे का क्षय नहीं होगा, अगर लोड रहेगा तभी होगा। देखिए, ट्रांसफार्मर में लोड के अनुसार कॉपर लॉसेज में परिवर्तन होता है, क्योंकि लोड के अनुसार धारा परिवर्तन होता है। तो कॉपर लॉस क्या हो जाएगा? सी यू इक्वल टू पी सी यू इक्वल टू हो जाएगा आई स्क्वायर आर। एक पूर्ण लोड वाले ट्रांसफार्मर में तांबे का क्षय 1000 वाट है, तो आधे लोड पर क्षय की मात्रा होगी, तो 1/4 से डिवाइड कर देंगे हमेशा जब आधे पे बोलेगा, तो ये 25 हो जाएगा। 250 वाट हो जाएगा। देखिए 1/4 से हमेशा डिवाइड कर देंगे, कुछ नहीं याद करना है, बस आधा पूछा तो 1/4 इंटू जो ओरिजिनल दिया रहेगा पूर्ण भार पे, बस कहानी मत याद कीजिए, सीधे लगाने का सोचिए। किस प्रकार के ट्रांसफार्मर का प्रयोग वोल्टेज स्टेबलाइजर के लिए किया जाता है? ऑटो ट्रांसफार्मर प्रकार का यूज किया जाता है। अब देखिए, ऑटो ट्रांसफार्मर का उपयोग वोल्टेज स्टेबलाइजर, रेगुलेटर, बूस्टर आदि की तरह किया जाता है। ऑटो ट्रांसफार्मर में केवल एक वाइंडिंग होती है जो प्राइमरी और सेकेंडरी दोनों का कार्य करती है। इसी कारण से इसमें केवल 2 वाइंडिंग वाले ट्रांसफार्मर की तुलना में कम कॉपर लगता है। इसमें लॉस कम होता है। इसकी दक्षता 2 वाइंडिंग वाले ट्रांसफार्मर की तुलना में अधिक होती है। इस ट्रांसफार्मर में पावर का ट्रांसफार्मर प्राइमरी से सेकेंडरी इनइक्विटेबिलिटी तथा कंडक्टिविटी दोनों प्रकार का होता है। एक परामित्र में कुल हानि निर्भर करता है वोल्टता और धारा पे। एक परामित्र ट्रांसफार्मर में कुल हानि निर्भर करता है, किस पर निर्भर करता है? वोल्टेज और धारा पे। थोड़ा और देख लेते हैं इनको। एक परामित्र में कुल हानि वोल्टता तथा धारा पर निर्भर करती है। परामित्र में ताम्र हानियाँ धारा के वर्ग के अनुपाती होती हैं। ताम्र हानि आई स्क्वायर आर होता है। तो देखिए पी आई इक्वल टू क्या हो जाएगा? पी एच तथा पी ई। तो देखिए पी एच क्या होता है? के एच बी एम 1.6 एफ वी प्लस के ई बी एम का स्क्वायर एफ का स्क्वायर टी का स्क्वायर इंटू वी। टोटल ये हानियाँ हो जाएंगी। कौन सा विकल्प है परामित्र का सहायक नहीं है? आइसोलेटर। इसको विगलक बोलते हैं। विगलक आइसोलेटर परामित्र का सहायक नहीं है। यह निर्भार पर परिपथ को जोड़ने तथा तोड़ने का कार्य करता है। इसकी रेटिंग एम्पियर में होती है। परामित्र में सहायक भाग श्वासक हो गए, व्यास्तर हो गए, संरक्षी हो गया, बुखोल्ज रिले हो गया, WTI OTI वेंट वाल्व आदि है। ऊंचाई स्टेप अप परिणामित्र या ट्रांसफार्मर में प्राथमिक से द्वितीयक कॉइल तक वोल्टता क्या होगी? बढ़ती है। स्टेप अप में वोल्टता क्या होगी? प्राथमिक से द्वितीयक तक बढ़ती है। स्टेप अप ट्रांसफार्मर में द्वितीयक के 3 4 5 बार आ चुका है ये क्वेश्चन, इतने ही क्वेश्चन में। स्टेप अप ट्रांसफार्मर में द्वितीयक के वोल्टता का मान प्राथमिक से ज़्यादा होता है, यानी V2 ज़्यादा होगा वोल्टता। अब देखिए म्यूचुअल इंडक्शन के सिद्धांत पर कार्य करता है। के ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो है। तो देखिए V2/V1 N2/N1 I1/I2 इक्वल टू K होगा। एक परामित्र ट्रांसफार्मर में 2 प्रेरित कुंडलियां होती हैं, विद्युत रूप से अलग और चुंबकीय रूप से संबंधित। ट्रांसफार्मर देखिए V वोल्टेज इधर V2 N1 N2 है, प्राथमिक कुंडली द्वितीयक कुंडली।
ट्रांसफार्मर में प्राथमिक और द्वितीयक कुंडली विद्युतीय रूप से अलग होती हैं, जिससे उनके बीच प्रतिरोध का मान अनंत होता है, परंतु चुंबकीय रूप से प्राथमिक और द्वितीयक एक ही लौह कोर से जुड़ी होती हैं, अर्थात कॉमन चुंबकीय फ्लक्स होता है। उपकेंद्रों में विभव परिणामित्र का प्रयोग के परास बढ़ाने के लिए किया जाता है। वोल्टमीटर के परास को बढ़ाने के लिए किया जाता है। उपकेंद्रों में विभव परिणामित्र का प्रयोग वोल्टमीटर के परास बढ़ाने के लिए किया जाता है। उपकेंद्रों में विभव परिणामित्र पोटेंशियल ट्रांसफार्मर का प्रयोग वोल्टमीटर की परास बढ़ाने के लिए किया जाता है। पीटी एक स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर है। पोटेंशियल ट्रांसफार्मर क्या है? स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर है। पीटी के प्राइमरी वाइंडिंग में अधिक टर्म होते हैं तथा सेकेंडरी वाइंडिंग में कम टर्म होते हैं। इसका परास 110 वोल्ट तक होता है। किसका? विभव परिणामित्र का परास कितना होता है? 110 वोल्ट तक होता है, याद रखिएगा इसको। जबकि धारा परिणामित्र करंट ट्रांसफार्मर का प्रयोग एमीटर की परास बढ़ाने हेतु करते हैं, जो एक स्टेप अप ट्रांसफार्मर है। तो देखिए, पोटेंशियल जो ट्रांसफार्मर है स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर है, और उसी तरह करंट ट्रांसफार्मर जो है स्टेप अप ट्रांसफार्मर है। अब देखिए, करंट ट्रांसफार्मर में एमीटर का यूज होता है परास बढ़ाने के लिए। इसी तरह पोटेंशियल ट्रांसफार्मर में स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर जिसको बोलते हैं, इसमें वोल्टमीटर का प्रयोग होता है परास बढ़ाने के लिए। परिणामित्र या घूर्णन मशीन के कोर बनाने के लिए उपयोग की जाने वाली सामग्री के लिए संकीर्ण VH पास क्षेत्र होना क्यों वांछनीय है? इसमें हिस्टैरिसीस हानि कम होती है। हिस्टैरिसीस हानि कम होती है। देखिए, इसको भी सुन लेते हैं। परिणामित्र ट्रांसफार्मर या घूर्णन मशीनों का प्रयोग ऐसा पदार्थों का बनाया जाता है जिसकी परमेबिलिटी उच्च हो और हिस्टैरिसीस हानि न्यूनतम हो, जैसे स्टील या कास्ट आयरन इत्यादि। चूंकि जिस पदार्थ का BH लूप क्षेत्रफल बड़ा होता है उसमें हिस्टैरिसीस हानि अधिक होती है, अतः जिस पदार्थ का BH पास लूप क्षेत्र संकीर्ण होता है उसमें हिस्टैरिसीस लॉस कम होती है, और कोर ऐसे ही पदार्थों का बनाया जाता है। परिणामित्र ट्रांसफार्मर कोर पटल द्वारा रोधन किए जाते हैं वार्निश के द्वारा। याद रखिएगा, वार्निश पहली बार आया है, इसको थोड़ा ध्यान से देखिए। परिणामित्र ट्रांसफार्मर की कोर पटल कोर लेमिनेशन वार्निश द्वारा रोधन इंसुलेटेड किया जाता है, जिसके लिए वार्निश की पतली परत थीन लेयर का प्रयोग किया जाता है। ट्रांसफार्मर की कोर लेमिनेट इसलिए किया जाता है ताकि भंवण धारा हानि कम किया जा सके। लेमिनेशन की मोटाई 0.35 से 0.5 mm तक होती है। दो परिणामित्रों ट्रांसफार्मर के समांतर संचालन के दौरान निम्नलिखित में किस स्थिति का पालन नहीं किया जाना चाहिए? उनका धारा निर्धारण रेटिंग समान होना चाहिए, ये नहीं होगा। उनका धारा निर्धार रेटिंग समान होना चाहिए, नहीं होगा। देखिए, इन्हें समान आवृत्ति पर संचालित होना चाहिए, होगा। इनका वोल्टेज निर्भर रेटिंग समान होना चाहिए। इनका परिमाण अनुपात समान होना चाहिए। चलिए इसको एक्सप्लेन थोड़ा देख लेते हैं। दो ट्रांसफार्मर समांतर परिचालन के लिए निम्न शर्तें आवश्यक हैं। इन्हें समान आवृत्ति पर संचालित करना चाहिए। इनका वोल्टेज निर्धारण समान होना चाहिए। इनका परिमाण अनुपात समान होना चाहिए। इनकी धारा निर्धारण समान हो या न हो, इनके समांतर परिचालन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। यही शर्त आवश्यक है। न्यूमेरिकल बाद में, एक परिणामित्र ट्रांसफार्मर में दो प्रेरण कुंडलियां होती हैं, विद्युत रूप से विभक्त और चुंबकीय रूप से संबंध। याद रखिए, दूसरा बार आया है। देखिए, परिणामित्र ट्रांसफार्मर में दो प्रेरित कुंडलियां जिन्हें प्राइमरी वाइंडिंग और सेकेंडरी वाइंडिंग कहते हैं, विद्युत रूप में विभक्त, इलेक्ट्रिकली आइसोलेटेड और चुंबकीय रूप से संबंध मैकेनिकली कनेक्टेड होती हैं, मैग्नेटिकली कनेक्टेड होती हैं एक दूसरे से। परिणामित्र ट्रांसफार्मर में कोर पटल लेमिनेटेड द्वारा विसंवाहक होती हैं, वार्निश। ये दूसरी बार आया क्वेश्चन। परिणामित्र ट्रांसफार्मर में कोर पटल लेमिनेशन वार्निश द्वारा विसंवाहक इंसुलेटेड होता है। ट्रांसफार्मर की कोर मुख्यतः ऐसे पदार्थ से बनाया जाता है जिसकी परमेबिलिटी उच्च और हिस्टैरिसीस हानि निम्न हो। ट्रांसफार्मर की कोर हाई सिलिकॉन स्टील की बनी होती है। कोर का लेमिनेशन करने से भंवण धारा हानि एडी करंट लॉस कम होती है।
लेमिनेशन की मोटाई 0.35 mm से लेकर 0.5 mm होती है। वितरण प्रणामित्र ट्रांसफार्मर होते हैं, चलिए इसको भी जानते हैं। 500 किलो वोल्ट एम्पियर से कम निर्धारण रेटिंग वाले अपचायक प्रणामित्र। देखिए वितरण प्रणामित्र डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर 500 किलो वोल्ट एम्पियर से कम रेटिंग वाले अपचायी स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर होते हैं। स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर है क्योंकि यहाँ से इसे सेकेंडरी से निकलने वाली पावर निम्न वोल्टेज उपभोक्ताओं को वितरित की जाती है। वितरण ट्रांसफार्मर का आकार पावर ट्रांसफार्मर से बड़ा होता है। वितरण ट्रांसफार्मर औसत लोड एवरेज लोड अर्थात लगभग 50% लोड पर प्रचालित होता है क्योंकि 50% लोड पर इसकी दक्षता उच्च होती है। एक प्रणामित्र टंकी में तेल स्तर के नीचे विसंगत दोषों का पता लगाने के लिए किस रिले का प्रयोग किया जाता है? बुखोल्ज रिले का। देखिए एक प्रणामित्र में तेल स्तर ऑयल लेवल के नीचे विसंगत दोषों का पता लगाने के लिए बखोल्ज रिले का प्रयोग किया जाता है। बखोल्ज रिले गैस एक्चुएटिंग तापीय रिले थर्मल रिले होता है। यह इंटरनल फॉल्ट हेतु प्रयोग किया जाता है। यह ट्रांसफार्मर टैंक और कंजर्वेटर के मध्य पाइप फ्लैंज द्वारा जुड़ा होता है। दिए गए भार के लिए प्रणामित्र के पूर्ण दिवस क्षमता और वाणिज्यिक दक्षता के संबंध में निम्नलिखित में कौन सा विकल्प सही है? पूर्ण दिवस दक्षता वाणिज्यिक दक्षता से कम होती है। फॉर्मूला देख लेते हैं। पूर्ण दिवस दक्षता ऑल डे एफिशिएंसी वाणिज्य दक्षता से कम होती है। ऑल डे एफिशिएंसी आउटपुट अपॉन किलोवाट पर आवर्स इन 24 आवर्स, किलोवाट पर आवर इन 24 आवर्स ऑफ द TF। वाणिज्य दक्षता आउटपुट पावर अपॉन इनपुट पावर होता है। वितरण ट्रांसफार्मर की परफॉर्मेंस ऑल डे एफिशिएंसी आधार पर कार्य पर किया जाता है। वितरण ट्रांसफार्मर की डिजाइन 50% लोड पर अधिकतम दक्षता हेतु की जाती है। अब देखिए प्रणामित्रों में अलग अलग पटलनों लेमिनेशनों को रूप में काटा जाता है। ई पट्टी के रूप में काटा जाता है, पहला ये है। GHF के रूप में नहीं काटा जाता, ये भी याद रखिए। ट्रांसफार्मर अलग अलग पटलनों लेमिनेशंस को ई पट्टी के रूप में काटा जाता है। LIE आकार में भी काटा जाता है लेकिन GHF के आकार में नहीं काटा जाता है। ट्रांसफार्मर कोर का लेमिनेशन सिलिकॉन स्टील से बना होता है। लेमिनेशन पर कर देने से ट्रांसफार्मर की भंवर धारा एडी करंट लॉसेस कम हो जाता है। लेमिनेशन की मोटाई 0.5 mm से 0.35 mm से 0.5 mm होती है। ट्रांसफार्मर क्रोड पटलन से बनाए जाने का मुख्य कारण है रिड्यूसिंग कोर लॉस, क्रोड हानि कम करना। ट्रांसफार्मर क्रोड हानि को कम करने के लिए किया जाता है। ट्रांसफार्मर क्रोड सिलिकॉन स्टील का बना होता है। क्रोड हानि दो प्रकार की होती है, भंवर धारा हानि, हिस्टैरिसीस हानि। भंवर धारा हानि WE के बी मैक का स्क्वायर F स्क्वायर T स्क्वायर V वाट में होता है। V प्रोपोर्शनल होगा T स्क्वायर के, V प्रोपोर्शनल F स्क्वायर के। हिस्टैरिस लॉसेस भी नहीं, W प्रोपोर्शनल होगा T स्क्वायर के, W प्रोपोर्शनल होगा F के स्क्वायर के। हिस्टैरिस हानि WN, देखिए ये होगा नीटा बी मैक्स 1.6 FV वाट होता है। W नीटा प्रोपोर्शनल होगा फ्रीक्वेंसी के, फ्रीक्वेंसी F क्या, फ्रीक्वेंसी T मोटाई है। न्यूमेरिकल बाद में देखेंगे। देखिए ट्रांसफार्मरों को निर्धारित किया जाता है। ट्रांसफार्मर आर रेटेड इन, याद रखिए, किलो वोल्ट एम्पियर और मेगा वोल्ट एम्पियर में। ट्रांसफार्मर का निर्धारण KVA में किया जाता है तथा DCA जनरेटर का निर्धारण किलोवाट में किया जाता है। अल्टरनेटर का निर्धारण KVA में किया जाता है, किलोवाट दोनों में किया जाता है। इस तरह हमारे ये